आज हमने न्यूमेरिकल्स करने, जितना पोटेंशियल का अभी तक हमने किया उस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स प्लीज ध्यान दीजिए। एक आध टाइप के बेसिक न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कराए हुए हैं कि आपको किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हो तो आप क्या कर देते हो, सिर्फ एल्जेब्रिक सम कर देते हो इंडिविजुअल पोटेंशियल्स का। ये बात याद है आपको? किसी भी पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है तो आप सारे पॉइंट चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकालते हो और उसको सिंपली क्या कर देते हो, एल्जेब्रिक एडिशन कर देते हो। अब अगर आपको इस पे पहले बेसिक न्यूमेरिकल जो मैंने दो कराए थे, आपको दो चार्ज दिए थे, बीच में निकालना था, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल पे था दो चार्ज और एक पॉइंट पे निकालना था। वो तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं आज। पहले टाइप के क्वेश्चंस वो थे। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें वर्क डन वाले। आपको याद होगा जब ये चैप्टर शुरुआत की थी तो सबसे पहली क्लास में मैंने आपको वर्क डन का एक कॉन्सेप्ट बताया था। मैंने आपको बोला था वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड कितना होता है, क्यू नॉट इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। याद है? क्यू नॉट इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक। दूसरा वर्क डन बाय द फील्ड आपको क्या बताया था, क्यू नॉट इंटू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। नो प्रॉब्लम, पक्का? लिखो क्वेश्चंस करेंगे आज, साथ साथ आप लिखिएगा, साथ साथ सॉल्व करेंगे। आपको बोला टू चार्जेस, पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। टू चार्जेस ऑफ 1 microcoulomb and 3 microcoulomb are placed at two adjacent corners या adjacent भी नहीं, कोई भी चलेगा, two corners of a square of side 2 meter. Find work done against the field to take a 1 coulomb charge from third to fourth corner. अब ये कोई भी दो कॉर्नर्स आप ले सकते हो। जरा ध्यान दो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्लीज पे अटेंशन। ये सेटअप दिया आपको, ये चार कॉर्नर्स हैं एक स्क्वायर के, ABCD। दो कॉर्नर्स पे चार्ज है 1 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम। दो कॉर्नर पे चार्ज है, एक कॉर्नर पे चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, दूसरे कॉर्नर पे चार्ज है 3 माइक्रोकूलम। कोई भी दो ले लो, एडजस्टेंट ले लो, आमने सामने ले लो, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो आपकी कॉल है। अब मेरे को बोला C से D पे मैं चार्ज पार्टिकल को लेके गया। लेट 1 कूलम चार्ज इज टेकन फ्रॉम C टू D। C से D पे लेके गया, यही बोला फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड टू टेक अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम थर्ड टू फोर्थ कॉर्नर। तीसरे से चौथे कॉर्नर पे लेके जाना है। सो वर्क डन होता क्या है, क्या बताया आपको? वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड है, C से D तक लेके जाना है, तो क्या होगा, क्यू नॉट इंटू, बताओ, वी इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल? फाइनल माइनस इनिशियल। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। फाइनल कौन सा है? D, और इनिशियल कौन सा है? C। यहां तक मानते हो? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये है 1 मीटर, ये भी है 1 मीटर, ये भी है 1 मीटर, ये भी है 1 मीटर। सॉरी, 2 2 2 2 कर दो। 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर। अब C और D का पोटेंशियल निकालते हैं। C का पोटेंशियल कितना होगा? C का पोटेंशियल दोनों चार्ज की वजह से होगा। ये डिस्टेंस कितना हुआ? 2√2 मीटर्स। सो C का पोटेंशियल हुआ K 1 माइक्रो बाई 2√2 मीटर्स, KQ बाय R, प्लस K 3 माइक्रो बाय 1। मानते हो बेटा? डिस्टेंस 2 है, सॉरी। मानते हो बेटा यहां तक? ये आ गया C पॉइंट का पोटेंशियल। रुक जा बेटे,
इसी तरह डी पॉइंट का पोटेंशियल निकालो। डी पॉइंट का पोटेंशियल निकालें अगर के 1 माइक्रो बाई 2 प्लस के 3 माइक्रो बाई 2√2, ये सुनो, ये डिस्टेंस अब 2√2 हो गया ना। अब आपको जो करना है वो इसमें डाल दो। अच्छा, क्वेश्चन ना फर्क हो जाएगा, पहले मेरे को वो गलती लगी कि सेम अगर चार्ज होते तो कोई भी चलेगा, तो थोड़ा सा चेंज कर लो क्वेश्चन में। 2 चार्जेस इतना इतना प्लेस्ड एट द 2 एडजेसेंट कॉर्नर्स, एडजेसेंट लिख दो। अब क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। वीडी माइनस वीसी, वीडी माइनस वीसी निकाल लो। वीडी माइनस वीसी करूंगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, के और 1 माइक्रो कॉमन, 1/2 माइनस 1/2√2 प्लस वीडी माइनस वीसी, प्लस इन दोनों में से भी के और 3 माइक्रो कॉमन, 1/2√2 माइनस 1/2। मानते हो बेटा? सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं, माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं, सो के 1 माइक्रो 1/2 माइनस 1/2√2 माइनस के 3 माइक्रो 1/2 माइनस 1/2√2, के और के कॉमन, माइक्रो कॉमन, 1/2 माइनस 1/2√2, ये भी कॉमन, क्या बचा 1 माइनस 3। 1 माइनस 3 कितना होता है? -2। ब्रैकेट खोलो, के माइक्रो -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये -1 प्लस 1/√2, 1/√2 0.707, के की वैल्यू 9 × 10⁻9, माइक्रो होता है 10⁻6, ये हुआ -1 प्लस 0.7, ये अप्रोक्सीमेटली 0.3, तो रिजल्ट आ गया 2.7 × 10⁻3 वोल्ट। ये आ गया वीडी माइनस वीसी। वर्क डन कितना होगा? वर्क डन होगा Q नॉट, Q नॉट कितना है? 1 कूलम इंटू वीडी माइनस वीसी, तो वर्क डन आ गया 2.7 × 10⁻3 जूल्स। लॉजिक समझ में आ गया जी? माइनस में आ रहा है, एक मिनट, -0.3, सॉरी, वर्क डन होगा नेगेटिव, माइनस में आएगा, ठीक है। अब ये ऐसा भी हो सकता है अगर बाई चांस सी और डी बराबर पोटेंशियल पे होते, अगर सी और डी इक्वल पोटेंशियल पे होते तो रिजल्ट क्या आता? 0। बाई चांस ये क्वेश्चन में यहां पे 1 और यहां पे भी 1 दिया होता, तो ये भी 1 होता, ये भी 1 होता, ये भी 1 होता, ये भी 1 होता, तब सब्ट्रैक्ट करने पे कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाता? 0। ठीक है, समझ में आ गई बात? मुश्किल तो नहीं लगा? ऑनलाइन क्लियर है सबको ये वाला क्वेश्चन? यस सर। एक और देखो ऐसा, वर्क डन का एक और देखो ऐसा। सपोज करो आपको बोला एक ऐसा सर्कुलर सेक्शन है, प्लीज ध्यान दीजिए, आपको एक ऐसा सर्कुलर सेक्शन दिया, ठीक। इस सर्कुलर सेक्शन में सेंटर पे चार्ज पड़ा है कैपिटल क्यू, नहीं सेंटर पे नहीं, सेंटर से, चलो सेंटर पे चार्ज है कैपिटल क्यू। एक स्मॉल क्यू चार्ज को आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके गए वाया सरकमफ्रेंस, स्मॉल क्यू चार्ज को, वर्क डन निकालना है आपको। क्वेश्चन बोला अ चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ सर्कल, another charge small q is taken from A to B along the circumference. Find work done. अब ए का पोटेंशियल कितना है? ए का पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल किसकी वजह से होता है? सोर्स की वजह से, टेस्ट की वजह से? सोर्स। सो ए का पोटेंशियल हो गया के क्यू बाय रेडियस। बी का पोटेंशियल कितना है? के क्यू बाय रेडियस।
यानी वर्क डन ए से बी तक ले जाने का कितना हुआ, Q इंटू वी बी माइनस वी ए, वी बी वी ए बराबर है वर्क डन का आंसर कितना आ गया 0। समझ में आता है? ठीक है। दूसरी बात, वर्क डन जो है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। तो पाथ पे फर्क नहीं पड़ता, जैसे अगेंस्ट द फील्ड है ये। अगर कुछ नहीं बोला था, आपको बोला वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी, मतलब आप वर्क कर रहे हो ना, तो अगेंस्ट द फील्ड है। बाय द चार्ज होगा वो बोलेगा, ठीक। बाय चांस आपको क्वेश्चन बोला अ चार्ज 2 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम जिसको आपने ओरिजिन पे रखा। If a charge of 1 microcoulomb is taken from 0,0,3 meters to 0,4 meter, 0 via 0,6 meter, 9 meter, find work done। एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का, उसको आपने ओरिजिन पे प्लेस कर दिया। मैं लिखने के बाद रुक जाऊंगा, आप लिख लेना आराम से, समझ लो पहले। एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का, उसको आपने ओरिजिन पे प्लेस किया। एक चार्ज 1 माइक्रोकूलम का है, उसको 003 से 040 पे लेके गए। किस पाथ से? 069 से होते हुए। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब है कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को लेके गए वाया एनी पाथ, किसी एक पाथ से लेके गए। सो ओरिजिन पे चार्ज था जिसकी वजह से फील्ड होगी। ये थ्री डायमेंशनल सिस्टम है। ओरिजिन पे चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, एक्स वाई जेड मान लिया। वाई जेड है, एक्स इधर ले लेते हैं, वाई इधर ले लेते हैं, जेड इधर ले लेते हैं। ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। आप एक चार्ज को लेके गए किस पाथ से? 0,0,3, ये पॉइंट होगा कहीं पे 003, ए पॉइंट बोल दिया, टू 040, 040 यहां पे कहीं होगा वाई एक्सिस पे, वाया 069, यहां पे 069 होगा। तो पहले इधर से इधर लेके गए, फिर इधर से इधर लेके गए, सी पॉइंट इसको बोल दिया। यही बोला क्वेश्चन में, आपको वर्क डन निकालना है। पहली बात, वर्क डन इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि पाथ कौन सा है, तो 069 पागल बनाने के लिए दिया, इसका कोई काम नहीं है। सिर्फ आपको इनिशियल और फाइनल से मतलब होना चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो कौन सा है? 003, वो कितने मीटर दूर है? 3 मीटर दूर है। तो यानी सबसे पहले आप ए का पोटेंशियल निकालोगे, वो हो जाएगा K 2 माइक्रो बाई 3 मीटर, 3 मीटर गैप है ना ये, K हो गया 9 × 10⁹, 2 माइक्रो 2 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई 3, रिजल्ट आया 6 × 10⁻3 वोल्ट। अब आप बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालोगे, ये हो गया K 2 माइक्रो बाय 4, 9 × 10⁹, 2 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय 4, 9/2, 4.5 × 10⁻3 वोल्ट। नो प्रॉब्लम। ए और बी का निकल गया। सी से अपने को कोई मतलब नहीं है। वर्क डन क्या होगा? वर्क डन होगा Q0 इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। Q0 कितना है? 1 माइक्रोकूलम चार्ज, और VB माइनस VA का अगर करूंगा तो ये आएगा माइनस 1.5 × 10⁻3। सो 9 × 10⁻3 नेगेटिव का वोल्ट जूल्स। समझ में आई ये अप्रोच? ये वाले टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए। यही क्वेश्चन उल्टे हो जाते अगर बोला होता वर्क डन बाय द फील्ड होता है, तो VB माइनस VA की जगह VA माइनस VB कर देते। बाकी पूरा क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम रहता। ठीक है, इसी पे बेस्ड कॉन्सेप्चुअल्स भी बनते हैं। कॉन्सेप्चुअल कैसे बनते हैं? वो ऐसे बनते हैं, आपको बोला एक सोर्स चार्ज है
source charge plus Q is placed as shown. ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लीज ध्यान देना बेटा, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये आपको शो किया हुआ है। आपको बोला फाइंड फर्स्ट पार्ट, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, साइन ऑफ वी ए माइनस वी बी। सेकेंड पार्ट, साइन ऑफ वर्क डन बाय फील्ड in taking -1 microcoulomb या माइनस क्यू चार्ज, नेगेटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी। थर्ड पार्ट में आपको बोला साइन ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड in taking negative charge from A to B। अब लॉजिकली देखो इसको कैसे अप्रोच करोगे। सबसे पहला काम, A पॉइंट क्लोजर है, B पॉइंट दूर है। A पॉइंट क्लोजर है, B पॉइंट दूर है, तो पहले तो आपको सीधा सीधा दिख गया A का पोटेंशियल। Since A is closer, so A का पोटेंशियल ग्रेटर होगा B के पोटेंशियल से। ये बात समझ में आ गई? मतलब VA माइनस VB क्या हो गया? पॉजिटिव। VA माइनस VB क्या हो गया? पॉजिटिव। A क्लोजर है तो A का पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो VA माइनस VB क्या हो गया? पॉजिटिव। ये बात समझ में आती है? VA माइनस VB क्या हो गया? पॉजिटिव। दूसरा, साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड इन टेकिंग अ चार्ज। वर्क डन बाय द फील्ड, वर्क डन बाय द फील्ड क्या होगा? वर्क बाय फील्ड कितना हुआ? वर्क बाय फील्ड कितना हुआ? वर्क बाय फील्ड कितना होगा? Q नॉट इंटू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। इनिशियल क्या है? A, VA माइनस VB। अब सिर्फ साइन देखना है, Q नॉट क्या है? नेगेटिव, और VA माइनस VB क्या है? पॉजिटिव, तो वर्क डन क्या हो गया? नेगेटिव। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद थर्ड पार्ट, वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड। अगेंस्ट फील्ड कितना होगा? Q नॉट इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। Q नॉट इज नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो रिजल्ट क्या आया? पॉजिटिव। यहां तक क्लियर है? अब सपोज आपको बोला रिपीट सेम क्वेश्चन, रिपीट सेम क्वेश्चन if capital Q is replaced by minus capital Q। अब अगर कैपिटल Q को माइनस कैपिटल Q के पास रखेंगे, सिचुएशन ऐसी बन गई, माइनस कैपिटल Q, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। A क्लोजर है तो A का पोटेंशियल ज्यादा होगा ना कम होगा? नेगेटिव में ज्यादा होगा, क्योंकि अब सोर्स चार्ज क्या है? नेगेटिव। सिंस सोर्स चार्ज इज नेगेटिव, सिंस सोर्स चार्ज, पहले तो VA इन वैल्यू विल बी ग्रेटर देन VB इन वैल्यू, बट सिंस चार्ज इज नेगेटिव देयरफॉर VA जो होगा वो लेस देन VB हो जाएगा। अब VA क्या हो गया? लेस देन VB। ये बात क्लियर है ना? क्योंकि नेगेटिव में बड़ा होने का मतलब क्या हुआ? छोटा हो जाना। तो VA लेस देन VB हो गया। अब VA लेस देन VB होने का मतलब क्या है? VA माइनस VB क्या हो गया? नेगेटिव। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में बोला वर्क डन बाय फील्ड। वर्क डन बाय फील्ड कितना हुआ? Q नॉट इंटू बाय फील्ड में क्या होता है? इनिशियल माइनस फाइनल, VA माइनस VB। सो Q नॉट क्या था? नेगेटिव, VA माइनस VB क्या हुआ? नेगेटिव। रिजल्ट कितना आ गया? पॉजिटिव। इसी तरह थर्ड पार्ट में वर्क डन अगेंस्ट फील्ड, ये कितना हुआ? Q नॉट इंटू VB माइनस VA।
अब वी ए माइनस वी बी क्या था, नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, रिजल्ट हो गया नेगेटिव। क्या समझ में आता है? इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, बहुत ज्यादा। एनसीईआरटी में भी है एक ऐसा एलिबरेटेड क्वेश्चन। लॉजिक समझ में आया? ऑनलाइन सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? इसका अप्रोच कैसे लेनी है? Yes. बेटा जब नेगेटिव चार्ज होगा माइनस कैपिटल क्यू, जब माइनस कैपिटल क्यू आपका सोर्स चार्ज है तो ए क्लोजर है, ए क्लोजर होने का मतलब उसका पोटेंशियल वैल्यू में ज्यादा है, बट क्योंकि नेगेटिव है तो ओवरऑल वो छोटा हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। ठीक है, तो वी ए माइनस वी बी आपका उस हिसाब से साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर है बेटा? जैसे सपोज मैंने बोला -5 है और फिर कर दिया -10, तो -10 वैल्यू में तो बड़ा है पर ओवरऑल वो छोटा है क्योंकि नेगेटिव में है। ठीक है, प्लीज यहां तक लिख लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। इसमें कुछ लिखना है तो लिख लीजिए, फिर आगे कर देता हूं। आगे देखिए, एक ये पीछे कैलकुलेशन में करेक्शन कर लीजिए, ध्यान नहीं दिया, गलती हो गई इसमें। Q नॉट था 1 माइक्रोकूलम और VB माइनस VA था 4.5 में से 6 गया -1.5 इंटू 10⁻³ वो मैंने 6 से पता नहीं क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, ये आया -1.5 इंटू 10⁻³ जी बेटे। बेटा जिस चार्ज को लेके गए वो 1 माइक्रोकूलम है ना, Q नॉट की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम है। Q जो चार्ज है वो तो सोर्स चार्ज है, वो फील्ड में यूज हुआ। ठीक है, यस सर। आगे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर फील्ड में आप लेके जाते हो तो ये मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको एक चीज एक्सप्लेन की थी। अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को फील्ड में मूव कराते हो, अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को फील्ड में मूव कराते हो तो जो वर्क डन होगा वो इंटीग्रेशन से निकलता है। क्या रिलेशन होता है? इंटीग्रेशन EDR। याद है बात? वर्क डन कैसे निकलता है? इंटीग्रेशन EDR। वो लॉजिक के बेस क्वेश्चंस भी है, एक और है। पहले क्वेश्चन लिखो, आपको बोला अ चार्ज, अभी उस पे बेस भी कराऊंगा। अ चार्ज of 5 coulomb is placed at origin। एक चार्ज है 5 कूलम का, उसको आपने ओरिजिन पे रखा, ये कौन हो गया? सोर्स चार्ज। फाइंड वर्क डन इन ब्रिंगिंग 2 नैनो कूलम चार्ज, ये कौन हो गया? टेस्ट चार्ज, फ्रॉम इंफिनिटी टू 0,0,8 मीटर्स। इंफिनिटी टू 0,0,8 मीटर्स। प्लीज ध्यान दो, अप्रोच बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे दिमाग लगाओगे? सोर्स चार्ज कौन है? 5। सो पोटेंशियल इंफिनिटी का हमेशा क्या होता है? 0। पोटेंशियल इंफिनिटी का क्या होता है? 0। आप इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लेकर आ रहे हो, आप इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लेकर आ रहे हो, मान लिया वो P पॉइंट है। सो इस P पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लो। P पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? ओरिजिन पे ये चार्ज है, ओरिजिन से इस चार्ज का डिस्टेंस कितना हो गया? 8 मीटर्स। तो P पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? K, चार्ज कौन सा? 5 डिवाइडेड बाई 8, KQ/R। सो 9 इंटू 10⁻9, 5 कूलम बाई 8 मीटर्स, 45/8 इंटू 10⁻9 वोल्ट। मानते हो यहां तक? ये P पॉइंट का पोटेंशियल हो गया। आपको क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है इंफिनिटी से P तक लाने का। तो वो होगा Q नॉट इंटू VP माइनस V इंफिनिटी। यस और नो? VP माइनस V इंफिनिटी। Q नॉट कितना है? 2 नैनो कूलम, मतलब 2 इंटू 10⁻⁹। VP कितना है? 45/8 इंटू 10⁻9 और V इंफिनिटी क्या है? 0। 10⁻9 कट गया, 90/8 जूल्स। वर्क डन आ गया। समझ में आ गया? ऑनलाइन क्लियर सबको बेटे? ऑनलाइन सबको क्लियर? Yes, sir. अप्रोच समझ में आ गई?
एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर फील्ड में हो, ध्यान देना, आपको बोला हाँ वी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पी पॉइंट है ना बेटा, इनिशियल इंफिनिटी है ना। लिखो क्वेश्चन ने एक और, कहता है अ चार्ज, नहीं रुक जाओ, क्वेश्चन मत लिखना, मैं क्योंकि बना रहा हूं तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, रुक जाओ। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, a uniform electric field of 2 into 10 to power 5 volt per meter is present in a region. Find work done by the field in moving a charge of 1 microcoulomb from 200 to 600। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है किसी रीजन में, आपने एक चार्ज पार्टिकल को 200 से 600 तक मूव किया है, वर्क डन निकालना है बाय द फील्ड। वर्क बाय द फील्ड कितना होता है? W बाय द फील्ड डिवाइडेड बाय Q नॉट इज नेगेटिव इंटीग्रल EDR, याद है ना। अब इनिशियल टू फाइनल लिखते हैं, अगर क्या हो अगेंस्ट द फील्ड, बाय द फील्ड होगा तो ये प्लस हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। अगर अगेंस्ट होता तो यहां माइनस होता, बाय द फील्ड बोला तो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक, अब E की वैल्यू कांस्टेंट है, सीधा इंटीग्रेशन से बाहर आ गई। E की वैल्यू कांस्टेंट है, सीधा इंटीग्रेशन से बाहर आ गई, 2 इंटू 10 टू पावर 5 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन dr, r लिमिट कहां से कहां तक? 2 से 6 तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो 2 इंटू 10 टू पावर 5 इंटू 4, W कितना हुआ इंटू Q नॉट, सो 8 इंटू 10 टू पावर 5 और Q नॉट कितना है 1 माइक्रोकूलम, रिजल्ट आया 0.8 जूल्स। क्लियर। अब सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ना होती, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ना होती, वेरिएबल होती, तो अब आप उसे इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखते, बाद बाहर नहीं निकालते, इंटीग्रेट करना पड़ता। आपको बोला क्वेश्चन देखो, इन अ रीजन a non-uniform electric field is present. Uniform electric field of E is equal to 2 by R square is present. Find work done in bringing charge. ये कौन सा हो गया? एक्सटर्नल वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड, ब्रिंगिंग चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू 0,0,9 मीटर। तो अभी भी सेम लॉजिक लगेगा। वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा वर्क डन अपॉन Q नॉट, अब ये माइनस होगा इंटीग्रेशन EDR फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट P, राइट। लिमिट्स पुट करो, W अपॉन Q नॉट कितना है 1 कूलम, माइनस इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू 9 मीटर्स तक ला रहा हूं। E की वैल्यू कितनी है 2 बाय R स्क्वायर dr, 2 बाहर आ गया, -2, 1 तो खत्म हो गया, 1 कूलम था ना, 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय आर, लिमिट इंफिनिटी टू 9, माइनस बाहर आ गया, 2 इंटू
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 बाय इंफिनिटी 0 होता है, 2 बाय 9 जूल्स। समझ में आई बात? इजी लगा लॉजिक? प्लीज लिख लो इसको, फिर एक और करते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, थोड़ा टिपिकल, थोड़ा डिफरेंट। आपको बोला अ चार्ज्ड पार्टिकल Q which is minus 10 microcoulomb is carried along OP and PQ and then back to O along QO। O से P गया, O से P गया, P से Q गया और फिर Q से वापस O पे आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में दी है x प्लस 2y i कैप प्लस 2x j कैप, मतलब हर पॉइंट पे डिफरेंट है। फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन फर्स्ट पार्ट ईच पाथ। तो O से P तक का भी वर्क निकालना है, P से Q का भी निकालना है और फिर Q से O का भी निकालना है। पहले आ जाते हैं फर्स्ट पार्ट पे, O से P तक की बात करते हैं। अगर आप O से P तक की बात करते हो तो O से P में x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट क्या है? 0। O से P के पाथ में y कोऑर्डिनेट क्या है? 0। मतलब O से P के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कितनी हो जाएगी? x i कैप प्लस 2x j कैप, क्योंकि y कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? मान लिया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dl अगर मैं देखता हूं तो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, dxi प्लस dy j। अब जब वर्क डन निकालते हो, वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज माइनस ई डॉट dl, यही लेते हो, इसका इंटीग्रेशन, ई डॉट dl का इंटीग्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका डॉट प्रोडक्ट करो। एक और इंटरेस्टिंग बात, इसको आप सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग लेके गए हो, तो अगर मैं इस पाथ की बात करूं, इसमें dl सिर्फ dxi कैप होगा O से P के लिए। ये मैं O से P का कर रहा हूं। अगर 3 डायमेंशन, जैसे अब Q से O लूंगा तो दोनों लूंगा। O से P में सिर्फ कौन सा है? एक्स एक्सिस के अलोंग मूवमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? dxi कैप। y वाले के अलोंग नहीं है, इंटीग्रेट करो, माइनस इंटीग्रेशन डॉट प्रोडक्ट x dx। लिमिट किसकी होगी? x की। वेरिएबल कौन है? dx। लिमिट किसकी होगी? x की। x की स्टार्टिंग वैल्यू यहां पे क्या है? 0 और ये वैल्यू क्या है? 2। तो लिमिट हो गई 0 से 2। सो वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन हुआ माइनस क्यू नॉट। क्यू नॉट की वैल्यू कितनी है? माइनस 10 माइक्रो। x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से 2। सो 5 माइक्रो इंटू 4, रिजल्ट आया 20 माइक्रो जूल्स। पहला पार्ट क्लियर? इसी तरह से ये तो सिंपल था। फिर P टू Q, P टू Q अगर मैं बात करूं, ये भी सिंपल है। इसमें x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट हो गया, कितना हो गया? 2 हो गया। P से Q में x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कांस्टेंट है कि नहीं है? P से Q में x कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, x कोऑर्डिनेट क्या है? कांस्टेंट। कितना कांस्टेंट है? 2 है। P से Q में x कोऑर्डिनेट हो गया 2, तो P से Q के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन बना 2 प्लस 2y i कैप प्लस 2x मतलब 4 j कैप, और इधर जो डिस्प्लेसमेंट बनी वो होगी dy j कैप। यस और नो? इधर जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या हो जाएगी? dy j कैप। तो जब वर्क डन निकालोगे, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेशन ई डॉट dl, तो 4 dy, j वाला j से मल्टीप्लाई होता है डॉट प्रोडक्ट में। लिमिट किसकी होगी? y की। अब y की लिमिट क्या है? पहले y कितना है? यहां पे 0, बाद में y कितना है? 2। 0 से 2 इंटीग्रेट करो, क्यू नॉट की वैल्यू माइनस 10 माइक्रो, dy का लिमिट हो गया, इंटीग्रेशन हो गया y, 4 बाहर, y लिमिट 0 से 2, ये आ गया 80 माइक्रोजूल्स। सेकेंड पार्ट भी समझ में आ गया। अब आते हैं तीसरे में, बेटे प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया। Q से O में
ना तो x कांस्टेंट है ना y कांस्टेंट है, दोनों चेंज हो रहे हैं, दोनों चेंज हो रहे हैं, ना x कांस्टेंट ना y कांस्टेंट। सो आप इसको दो अप्रोच से कर सकते हो। पहली अप्रोच तो इंडिविजुअल वो कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई, डिफिकल्ट अप्रोच पहले कर रहा हूं, x प्लस 2y आई कैप प्लस 2x जे कैप। डिस्प्लेसमेंट भी अब दोनों होंगी, x के अलोंग और y के अलोंग, डिस्प्लेसमेंट भी अब दोनों होंगी। अब आप जब इसको इंटीग्रेट करके वर्क निकालोगे वो आएगा माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेशन x प्लस 2y dx प्लस 2x dy। अलग अलग अगर करूं माइनस क्यू नॉट, ध्यान देना बेटा, इंटीग्रेशन x प्लस 2y dx, लिमिट x की आएगी, x की वैल्यू यहां पे क्या है 2 और यहां पे क्या है 0, तो 2 से 0, और प्लस इंटीग्रेशन 2x dy, लिमिट y की आएगी, यहां लिमिट क्या है 2 और यहां क्या है 0। इंटीग्रेट कैसे करें, प्रॉब्लम आ गई, वेरिएबल्स मिसमैच हो रहे हैं। जहां dx है वहां पे आपको सिर्फ x चाहिए होगा, जहां dy है वहां सिर्फ y चाहिए होगा। उसके लिए अब थोड़ा सा दिमाग, ये स्ट्रेट लाइन है, y और x का रिश्ता निकालो। फॉर लाइन OQ, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। मतलब इसके लिए इक्वेशन बनी y इक्वल टू x। स्ट्रेट लाइन बन रही है 45 डिग्री पे, जैसे मर्जी अप्रोच सोच लो, y इक्वल टू x। मतलब जहां dx है उधर सारा x ले जाओ, इंटीग्रेशन तो बाद में होगा, पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये हो गया 3x dx 2 to 0, जहां dy है वहां सारा y ले जाओ, 2y dy। अब करो इंटीग्रेट, माइनस क्यू नॉट 3x स्क्वायर बाई 2 लिमिट 2 to 0 प्लस 2y स्क्वायर बाई 2 लिमिट 2 to 0। 2 से 2 कट गया, लिमिट्स पुट करो, क्यू नॉट की वैल्यू डालो, यह आया आपके पास माइनस 10 माइक्रो, अंदर आया 0, 3 टाइम्स 0 माइनस 4 बाई 2 माइनस 2 माइनस 6 प्लस 0 माइनस 4 माइनस 4, तो ये आ गया माइनस 100 माइक्रो जूल्स। टोटल वर्क डन कितना हुआ, टोटल वर्क डन, सेकेंड पार्ट में टोटल वर्क डन भी बोला, टोटल वर्क डन होगा 20 माइक्रो जूल्स प्लस 80 माइक्रो जूल्स माइनस 100 माइक्रो जूल्स विच इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली 0 आना था क्योंकि वर्क डन इन क्लोज पाथ क्या होता है 0, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है कंजर्वेटिव। आप मतलब ये अगर नहीं भी सॉल्व करते ना तब भी आंसर निकल जाता। कैसे, 20 प्लस 80 प्लस x इक्वल टू 0, x आ गया माइनस 100। आप इसको सॉल्व नहीं भी करते तब भी चल जाता, क्लोज लूप वाला फॉर्मूला लगाते। बट ये मैंने जान के कराया, रीजन बाई चांस स्टैंड अलोन क्वेश्चन आ जाता है, यहां से यहां लेके गए वर्क डन निकालो, तब ये अप्रोच पता होनी चाहिए। समझ में आई बात, क्लियर एकदम। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, ठीक है। प्लीज इसको घर पे जाके लिख सकते हैं, मेक श्योर एक बार ध्यान से पढ़ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। आज का होमवर्क कुछ नहीं है, होमवर्क मैं तब दूंगा, अब रिमेनिंग जो 2-3 टॉपिक्स हैं वो खत्म करा के फिर इसकी एक्सरसाइज होमवर्क दूंगा। आपका घर पे काम क्या है, एक एक वर्ड ध्यान से दोबारा से पढ़िए, जितने मैंने आज क्वेश्चंस कराए उनको रिपीट कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।